हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज पेट्रोल की कीमतें देखकर एसयूवी खरीदने का सपना कई लोग बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 लाख रुपए के अंदर ऐसी एसयूवीज भी हैं जो सिर्फ दिखने में दमदार नहीं बल्कि आपकी जेब का भी पूरा ध्यान रखती हैं। तो आज हम ऐसी 10 एसयूवीज का एक एक सच जानेंगे, सिर्फ कंपनी के दावे नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में इनका माइलेज कैसा है, सर्विस पर कितना खर्च आता है, 5 साल बाद बेचने जाओ तो अच्छी कीमत मिलेगी या नहीं, और हाईवे पर चलाते समय भरोसा देती हैं या नहीं। हर बात आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आने वाली एसयूवीज शायद आपकी पूरी पसंद ही बदल दे। तो शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क से। अगर आजकल सड़क पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान कोई एसयूवी खींच रही है तो उनमें फ्रॉन्क्स का नाम जरूर आता है। 10 लाख रुपए के बजट में इसका सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो अपनी स्मूथ और शांत ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। कई बार रेड लाइट पर रोकने के बाद भी खुद आपको लगेगा कि भाई गाड़ी बंद तो नहीं हो गई, लेकिन इंजन आराम से चलता रहता है। माइलेज की बात करें तो शहर में ये करीब 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकाल देती है। वहीं अगर सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो लगभग 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिल सकता है। अब आते हैं उस बात पर जो हर मिडिल क्लास खरीदार सबसे पहले सोचता है, मेंटेनेंस। और यही मारुति अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाती है। इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और सर्विस का खर्च भी ज़्यादा परेशान नहीं करता। सामान्य इस्तेमाल में साल भर का सर्विस खर्च करीब 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के आसपास रहता है। लेकिन फ्रॉन्क्स का एक ऐसा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। अगर आप सॉलिड फील वाली एसयूवी चाहते हैं तो ये बात खरीदने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा पीछे की तरफ रूफ लाइन थोड़ी नीचे आती है, इसलिए अगर आपके घर में लंबे कद के लोग हैं तो पीछे बैठ कर हेडरूम एक बार ज़रूर चेक कर लें, वरना लंबे सफ़र में आराम थोड़ा कम महसूस हो सकता है। अब बढ़ते हैं उस एसयूवी की तरफ जिसने कम बजट में सनरूफ देकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं हुंडई एक्स्टर की। अगर आपको फीचर्स पसंद हैं तो एक्स्टर आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन आज बात सिर्फ फीचर्स की नहीं बल्कि इसके इंजन और सस्पेंशन की करते हैं। इसका सस्पेंशन आरामदायक रखा गया है। शहर के छोटे बड़े गड्ढों पर ये अच्छी तरह काम करता है और सफ़र काफ़ी स्मूथ महसूस होता है। लेकिन यही सेटअप हाईवे पर तेज़ रफ्तार में थोड़ा बॉडी रोल दिखाता है। खासकर मोड़ों पर आपको इसका एहसास हो सकता है। अगर आप पहली बार एसयूवी चला रहे हैं तो शुरुआत में इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट शहर में लगभग 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक देता है। वहीं सीएनजी वेरिएंट करीब 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, एसी ऑन होने और कार में पूरा लोड होने पर इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की महसूस हो सकती है। खासकर चढ़ाई वाले रास्तों पर इसका असर ज़्यादा महसूस होता है। हालांकि एक जगह एक्स्ट्रा फिर से मजबूत वापसी करती है और वो है इसकी रीसेल वैल्यू। हुंडई का ब्रांड मार्केट में अच्छी पकड़ रखता है, इसलिए 5 साल बाद बेचने पर इसकी वैल्यू आमतौर पर अच्छी बनी रहती है। अब बारी है उस एसयूवी की जिसका नाम आते ही सबसे पहले एक ही बात याद आती है, इसकी सेफ्टी। जी हाँ, बात हो रही टाटा पंच की। अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज नहीं बल्कि मजबूत बिल्ड और सुरक्षित ड्राइव है तो पंच जरूर आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत महसूस होती है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। लेकिन हर मजबूती की एक कीमत होती है। भारी बॉडी की वजह से इंजन पर थोड़ा दबाव पड़ता है, इसलिए शहर में इसका पेट्रोल माइलेज आमतौर पर 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास देखने को मिलता है। इसमें 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, इसलिए सुबह पहली बार स्टार्ट करते समय स्टीयरिंग पर हल्का कंपन महसूस हो सकता है। वहीं गियर शिफ्टिंग भी मारुति जैसी हल्की नहीं लगती और शुरुआत में थोड़ा अलग अनुभव देती है। अब बात करते हैं सर्विस की। टाटा पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन सर्विस एक्सपीरियंस अभी भी हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। कुछ सर्विस सेंटर पर भीड़ की वजह से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि जैसे ही सड़क खराब होती है पंच अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर देती है। इसका सस्पेंशन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर काफ़ी आसानी से संभाल लेता है, इसलिए गांव, कस्बों या खराब सड़कों पर ये एक भरोसेमंद साथी साबित होती है। अब आते हैं निसान मैग्नाइट पर, जिसने कम बजट में एसयूवी खरीदने वालों का काम काफ़ी आसान कर दिया है। पहली नज़र में ये अपनी कीमत से महंगी लगती है। इसका स्टाइलिश लुक और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। लेकिन जहां कीमत कम होती है वहां कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। केबिन में इस्तेमाल हुआ है प्लास्टिक प्रीमियम फील नहीं देता और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद कुछ जगहों से हल्की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। एक और बात, निसान के सर्विस सेंटर हर शहर में मारुति या हुंडई जितने आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अगर आप छोटे शहर या ज़िले में रहते हैं तो खरीदने से पहले अपने आसपास की सर्विस सुविधा जरूर देख लें। कुछ स्पेयर पार्ट्स आने में भी कभी कभी समय लग सकता है। इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन
शहर में आरामदायक ड्राइव देता है, लेकिन हाईवे पर तेज़ ओवरटेक के समय बेहतर पिकअप के लिए गियर डाउन करना पड़ सकता है। फिर भी अगर आपका बजट सीमित है और कम कीमत में एक स्टाइलिश एसयूवी चाहिए तो मैग्नाइट एक अच्छा विकल्प बन सकती है। और अब बात करते हैं रेनॉल्ड काइगर की, जिसे मैग्नाइट की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक एक जैसा है, लेकिन काइगर अपनी बड़ी 405 लीटर की बूट स्पेस की वजह से अलग पहचान बनाती है। फैमिली ट्रिप में सामान रखने की जगह की कमी शायद ही महसूस हो। हालांकि इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, इसलिए ख़राब सड़कों या छोटे गड्ढों पर झटके केबिन के अंदर ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। अगर घर में बुजुर्ग सदस्य है या किसी को कमर की परेशानी रहती है तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इंजन की आवाज़ भी कुछ प्रतिद्वंदियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा सुनाई देती है। वहीं टर्बो वेरिएंट चलाने में ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन वह अक्सर इस बजट से ऊपर चला जाता है। 10 लाख रुपए के अंदर मिलने वाला सामान्य इंजन ठीक ठाक माइलेज देता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत स्पोर्टी फील नहीं देता। जहाँ तक रीसेल वैल्यू की बात है, काइगर अभी भी मारुति और हुंडई जितनी मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए भविष्य में बेचते समय इसकी कीमत थोड़ी कम मिल सकती है। अब बारी है इस लिस्ट की सबसे भरोसेमंद एसयूवीज में से एक मारुति सुजुकी ब्रेजा की। ब्रेजा का अंदाज बाकी गाड़ियों से थोड़ा अलग है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो इस बजट की ज़्यादातर एसयूवीज से बड़ा है। इसी वजह से 10 लाख रुपए के अंदर इसका LXi बेस वेरिएंट ही आता है। यानी अगर आप यही वेरिएंट चुनते हैं तो म्यूजिक सिस्टम और कुछ बेसिक फीचर्स आपको बाद में अलग से लगवाने पड़ सकते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा साधारण जरूर लगेगा, लेकिन इसकी असली ताकत कहीं और है। ब्रेजा का इंजन अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी अच्छा साथ निभाता है, और इसी वजह से कई लोग इसे बिना ज़्यादा सोच विचार के चुन लेते हैं। इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद अगर ड्राइविंग आराम से की जाए तो शहर और हाईवे मिलाकर करीब 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। और अगर बात रीसेल वैल्यू की है तो ब्रेजा इस मामले में भी काफ़ी मजबूत है। कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी डिमांड अच्छी बनी रहती है, इसलिए बेचते समय इसकी कीमत आमतौर पर बेहतर मिलती है। मेंटेनेंस भी जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और इसका ऐसी गर्मियों में केबिन को जल्दी ठंडा करने का अच्छा काम भी करता है। और हाँ, अगर आपकी पहली पसंद फीचर्स है तो बेस वेरिएंट में आपको थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन अगर प्राथमिकता भरोसेमंद इंजन, कम मेंटेनेंस और अच्छी रीसेल है तो ब्रेजा आज भी एक मजबूत दावेदार है। अब बात करते हैं टाटा नेक्सन की, जिसे इस बजट की सबसे संतुलित एसयूवीज में से गिना जाता है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो सुरक्षा के साथ साथ ड्राइव करने में भी मज़ेदार हो, तो दोस्तों आपकी लिस्ट में नेक्सॉन ज़रूर होना चाहिए। और इसका जो है 10 लाख रुपए के आसपास आप इसका स्मार्ट बेस वेरिएंट ले सकते हैं। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो ज़रूरत पड़ने पर अच्छी पावर देता है। एक्सेलेरेशन तेज़ महसूस होता है और हाईवे पर ओवरटेक करते समय भी कार आत्मविश्वास बनाए रखती है। तेज़ रफ्तार में इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसका ए पिल्लर यानी सामने का पिल्लर थोड़ा चौड़ा है, इसलिए मोड़ लेते समय कुछ एंगल पर विजिबिलिटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है और आपको थोड़ा ध्यान देकर देखना पड़ता है। अब बात सर्विस की, टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस हर शहर में एक जैसा नहीं है। कुछ लोग का अनुभव काफ़ी अच्छा रहता है, जबकि कुछ जगहों पर शिकायतें भी देखने को मिलती हैं। इसलिए खरीदने से पहले अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर की जानकारी जरूर लें। जहाँ तक माइलेज की बात है, भारी बॉडी और टर्बो इंजन की वजह से शहर में इसका माइलेज थोड़ा कम रह सकता है, खासकर अगर आप तेज़ एक्सीलरेशन के साथ ड्राइव करते हैं तो ईंधन की खपत बढ़ना सामान्य बात है। अब बारी है महिंद्रा XUV 3XO की, जिसने लॉन्च होते ही इस सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बना ली है। अगर आपको दमदार परफॉर्मेंस पसंद है तो ये एसयूवी आपको निराश नहीं करेगी। इसका इंजन तेज़ एक्सीलरेशन देता है और ड्राइविंग के दौरान अच्छी पावर महसूस होती है। 10 लाख रुपए के आसपास मिलने वाले इसके बेस वेरिएंट में भी चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो इस कीमत में एक अच्छी बात मानी जाती है। इससे ब्रेकिंग पर अच्छा भरोसा मिलता है, लेकिन हर कार की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले इसकी बूट स्पेस। अगर पूरा परिवार लंबी यात्रा पर निकल रहा है तो सामान एडजस्ट करने के लिए थोड़ा प्लान करना पड़ सकता है। दूसरी बात, इसकी लाइट कलर इंटीरियर देखने में ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, लेकिन धूल और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इसे साफ रखना थोड़ा ज़्यादा ध्यान मांगता है। जहाँ तक माइलेज की बात है तो इसका सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है, शहर के ट्रैफिक में लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही सीमित रह सकती है। इसलिए अगर आपके लिए परफॉर्मेंस माइलेज से ज़्यादा मायने रखती है तो XUV 3XO एक मजबूत विकल्प बन सकती है।
अब चलते हैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइजर की तरफ, जिसे कई लोग फ्रॉन्क्स का जोड़वा मॉडल भी कहते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि जब फ्रॉन्क्स कम कीमत में मिल जाती है तो टाइजर क्यों खरीदें? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है टोयोटा का सर्विस नेटवर्क और वारंटी सपोर्ट। कई खरीदार टोयोटा को उसकी व्यवस्थित सर्विस अनुभव और भरोसेमंद आफ्टर सेल सपोर्ट्स की वजह से चुनते हैं। इंजन, ड्राइविंग अनुभव और माइलेज लगभग फ्रॉन्क्स जैसा ही है, क्योंकि दोनों में मैकेनिकल सेटअप काफ़ी हद तक समान है। फ्रॉन्क्स बेहतर विकल्प लग सकती है, लेकिन अगर आप टोयोटा के ब्रांड, सर्विस अनुभव और अतिरिक्त भरोसे को ज़्यादा महत्व देते हैं तो टाइजर पर थोड़ा ज़्यादा खर्च करना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी हुंडई वेन्यू की तरफ। अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो रोज़ चलाने में आरामदायक और आसान लगे तो वेन्यू एक अच्छा विकल्प है। इसका गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है और हल्का क्लच शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग को आरामदायक बना देता है। हालांकि पीछे की सीट 3 लोगों के लिए थोड़ी तंग महसूस हो सकती है। कंधों और पैरों की जगह सीमित होने की वजह से लंबे सफ़र में 4 लोगों तक का सफ़र ज़्यादा आरामदायक रहता है। अगर ज़्यादातर समय आप खुद ड्राइव करते हैं और पीछे कम लोग बैठते हैं तो वेन्यू आपको निराश नहीं करेगी। इसका एसी भी गर्मियों में केबिन को जल्दी ठंडा कर देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। वहीं सर्विस का खर्च मारुति से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन हुंडई की सर्विस क्वालिटी को आमतौर पर अच्छा माना जाता है। तो अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज और कम मेंटेनेंस है तो मारुति की एसयूवीज़ बेहतर विकल्प हो सकती है। अगर मजबूत बिल्ड और सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो टाटा पर नज़र डालिए। अगर फीचर्स और प्रीमियम फील चाहिए तो हुंडई और महिंद्रा अच्छे विकल्प हैं। और अगर कम बजट में ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर भी ज़रूर देखें। लेकिन खरीदने से पहले एक सलाह ज़रूर याद रखिए, सिर्फ छोटी सी टेस्ट ड्राइव करके फैसला मत लीजिए। कार को ट्रैफिक में चलाइए, खुले रास्ते पर चलाइए और अगर मौका मिले तो ख़राब सड़कों पर भी ज़रूर आजमाएं, क्योंकि सही फैसला वही होता है जो आपकी ज़रूरत और आपके परिवार दोनों के लिए सही साबित हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।